आज का दिन हम भारतीयों के लिए एक विशेष दिन है। खुशी और गम दोनों तरीके से खास। खुशी इस बात की है कि इस दिन ऐसे नौजवान शहीद हुए जिनके लिए अपनी जान से बढ़कर भारत माँ की आज़ादी का जुनून था। और दुख इस बात का है कि इस हम त्रिमूर्ति कहे जाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह, शिवराम हरी राजगुरु व सुखदेव थापर आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाए गए। इन क्रांतिकारियों का जुर्म यह था कि इन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कराने वाले अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करी और इसके बाद इन्होंने सेंट्रल असेंबली, जिसे अब संसद भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पर बम डाला और बम डालने के बाद वहां से जान पूछकर भागे भी नहीं। यही गुनाह साबित कर इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, जो 24 मार्च 1931 को तय की गई। परंतु अंग्रेजों को इतना डर था कि अगर तय समय पर फांसी दी गई तो शायद विद्रोह होना कोई बड़ी बात ना होगी। इसलिए तय समय से 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च को शाम लगभग 7:33 पर इन तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इन वीर क्रांतिकारियों के अंतिम समय में भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा व मेरा रंग दे बसंती चोला गीत जुबान पर था। भगत सिंह करीब 2 वर्ष जेल में रहे। वहां उन्होंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी व लिखी। कहते हैं फांसी से कुछ वक्त पहले जब कहा गया कि फांसी का वक्त हो गया है, तो उस वक्त भी वे क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ देर रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। और कुछ देर बाद पुस्तक को छत की तरफ उछालते हुए बोले, ठीक है, अब चलिए। सुखदेव भी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। जब वे 3rd क्लास में पढ़ते थे तो एक अंग्रेज गवर्नर उनके स्कूल में आए। आदेश अनुसार सभी बच्चों ने गवर्नर को सैल्यूट किया, परंतु सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। बाद में पूछने पर जवाब दिया, मैं किसी अंग्रेज को प्रणाम नहीं कर सकता, ना ही करूंगा। सैंडर्स की हत्या के बाद भी जब उन्हें फरार होना पड़ा और अपने हाथ पर लिखे ओम को मिटाना था, जिसके लिए उन्होंने अपने हाथ पर पहले तेजाब डाला और फिर मोमबत्ती से जलाया। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या किया, तब वे हंसते हुए कहा, मेरी पहचान मिट गई और आइडिया भी आ गया कि मैं कितनी यातना सहन कर सकता हूँ। उन्हें अंग्रेजों की यातनाओं का भी पता था, इसलिए कहते हैं उन्होंने खड़े खड़े सोने का अभ्यास तक कर लिया था। अब बात करें राजगुरु की, तो वे ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए ग्रंथों का ज्ञान रखते थे। व्यायाम, घुड़सवारी, तलवारबाजी के शौकीन राजगुरु निशानेबाजी में महारत हासिल किए हुए थे। वीर शिवाजी व लोकमान्य तिलक को अपना आदर्श मानने वाले राजगुरु क्रांतिकारियों में रघुनाथ व एम महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध थे। इन क्रांतिकारियों ने तो अपना काम निस्वार्थ भाव से किया, परंतु विडंबना देखिए, जहां इनको फांसी चढ़ाया गया वहां के नामो निशान मिटाने के सभी प्रयास किए गए हैं। जेल परिसर व उनकी कोठरियों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाकर शादबा कॉलोनी बना गई है। और वो फांसी का तख्त, जहां पर इन्होंने हंसते हंसते मौत को भी गले लगाकर खुश नसीब बना दिया, वहां चौराहा बना दिया गया।
ये सब बातें दुखदाई हैं, परंतु सच तो ये भी है कि आज भी इन महान क्रांतिकारियों के नारे व नाम युवाओं में जोश भरने के काम आते हैं। आइए सलाम करें इन भारत माँ के वीर सपूतों को, जिसका हर भारतीय पर कर्ज चढ़ा है। इनकलाब जिंदाबाद।